हमारे सभी वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल का आइकन जरूर दबाएं। हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वनाथ गौड़ आपके लिए पेश हुआ हूं एक नया अपना एक अपडेटेड वीडियो। जी हां, और मेरा आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग कमाते हैं यूट्यूब से। जी हां, और उसमें एक मैं भी शामिल हूं। जी हां, ऐसे मेरे जैसे बहुत से मेरे भाई हैं जो यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। आज मैं उनके लिए ये वीडियो लेकर हाजिर हूं कि किस तरह से एक यूट्यूब से कमाने वाले लोग जिनके पास गूगल एडसेंस से पैसा उनके खातों में आता है, वो किस तरह से अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे और कितना परसेंट टैक्स देंगे, क्या आईटीआर की डेट्स है, कौन से फॉर्म है, सारा प्रोसेस आज हम अपने इस वीडियो में समझाने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों उन्हीं लोगों के लिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक्स है वो भी इसी से रिलेटेड है, कैलकुलेशंस ऑफ income tax for those person who earn, या हम कह सकते हैं who earning from YouTube। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो इसी कंसेप्ट पे रहने वाला है कि जो लोग YouTube से पैसा कमा रहे हैं वो किस तरह से अपनी इनकम टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, उनकी कंप्यूटेशंस किस तरह से होगी, क्या टैक्स होंगे। दोस्तों इनकम टैक्स से अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले ये इनकम टैक्स होता क्या है। दोस्तों इनकम टैक्स का जैसे कि मैंने पहले भी अपना कुछ वीडियो बनाए हैं और उसमें मैंने बताया हुआ कि इनकम टैक्स हमारे इंडिया में कुछ 5 हेड से इनकम मानी जाती है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जी हाँ, ऐसे 5 हेड हैं। अब इस 5 हेड के अंदर जो लोग YouTube से पैसा कमा रहे हैं, यानी जिनके खाते में गूगल एडसेंस के थ्रू पैसा आ रहा है, वो किस नेचर में आते हैं, यानी कि वो इनकम टैक्स के किस हेड के अंदर आते हैं। दोस्तों वो आते हैं बिजनेस के अंदर। जी हाँ, इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो जहां तक मैं इनके नेचर की बात करूं तो जो इनका नेचर है वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो दोस्तों जो लोग YouTube से पैसा कमाते हैं, यानी गूगल एडसेंस के थ्रू जिनके खाते में पैसा आता है, उनका जो इनकम टैक्स नेचर होगा वो होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस, यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको जो एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं वो ये कि अब अगर ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाते हैं तो इनकी टैक्स की लायबिलिटी क्या होगी, टैक्स कितना कैलकुलेट होगा। तो मैं थोड़ा सा इनको बताना चाहूंगा आपको कि इनकी टैक्स का जो एक फार्मूला है वो कुछ इस तरीके से है। टैक्स इज इक्वल टू, जी हाँ, टैक्स इज इक्वल टू ग्रॉस टोटल रिसीप्ट इंटू 8%। जी हां, ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया ग्रॉस टोटल रिसिप्ट। ये ग्रॉस टोटल रिसिप्ट है क्या दोस्तों? YouTube से जितना कमाई हुई है, जी हां, टोटल रिसिप्ट जो YouTube से आई है वो है ग्रॉस टोटल रिसिप्ट फ्रॉम YouTube। ये जो YouTube से टोटल रिसिप्ट प्राप्त हुई है, इसका 8% भाग पर ही टैक्स देना है। जी हां, 8% भाग पर ही टैक्स देना है। लेकिन दोस्तों ये है किसके लिए? ये कंडीशंस ओनली इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम YouTube लेस देन 2 करोड़। जी हां, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों यदि आप YouTube से पैसा कमाते हैं, गूगल एडसेंस के थ्रू आपके पास पैसा आता है और वो इनकम साल की 2 करोड़ से कम है, तो उस केस में तब आपका टैक्स का फार्मूला होगा वो ग्रॉस टोटल रिसीप्ट, जितना भी आपके YouTube से आपने रिसीप्ट किया है उसका सिर्फ 8% भाग पर ही आपके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। जी हाँ, यदि आपका 2 लाख रुपए सपोज कीजिए आपने कमाए हैं पूरे साल में, तो 2 लाख का सिर्फ 8% भाग पर ही आपका टैक्स की कैलकुलेशन होगी। इसके बाद जो भी यहां पे आएगा उसका यहां टैक्स हो जाएगा, टैक्स रेट एज
यानी कि जितना भी टैक्स रेट हैगा इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार, इनकम टैक्स स्लैब दोस्तों मैं एक बार यहां पर रिवाइज करना चाहता हूं। इनकम टैक्स स्लैब जो हमारी स्टैम्प 17-18 की जो स्लैब है वो 2.5 लाख तक जो है वो निल है, और 2.5 लाख से ऊपर यानी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 10%, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% और 10 लाख से अबव में 30% के आसपास इनकम टैक्स स्लैब है। तो जो भी टैक्स रेट एज पर इनकम टैक्स स्लैब उसके अनुसार लगेगा, लेकिन केवल टोटल रिसीव जो उसने यूट्यूब से टोटल से रिसीव प्राप्त हुई है उसका सिर्फ 8% भाग पर ही यहां पे टैक्स कैलकुलेट होगा। मैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट आपको चीज बताना चाहता हूं कि इस भारत सरकार यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी करके फॉर स्पेशली फाइनेंशियल ईयर इन केस ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के केस में इनकम टैक्स ने ये 8% को रिड्यूस करके 6% कर दिया है। जी हां, यानी कि 2017-18 के केस में ओनली 6% ऑफ टोटल रिसिप्ट ऑफ यूट्यूब, टोटल रिसिप्ट ऑफ यूट्यूब, यानी यूट्यूब से जितना पैसा प्राप्त हुआ उसकी टोटल रिसिप्ट का सिर्फ 6% भाग पर ही आपके टैक्स लगेगा इन केस ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की यदि आपकी कोई इनकम है यूट्यूब से। दोस्तों बहुत ध्यान देने की बात है, मैंने आपको फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आज का जो मेरा वीडियो है ये इनकम टैक्स कंप्यूटेशन है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, जिनके पास गूगल एडसेंस से पैसा आता है। और मैंने जैसा कि बताया कि YouTube से जो लोग पैसा कमा रहे हैं यदि उनकी साल की इनकम YouTube से जो उनको रिसीप्ट प्राप्त हुई है, यदि वो टोटल रिसीप्ट की जो वैल्यू है वो 2 करोड़ से कम है, यानी कि YouTube से उनकी जो कमाई हो रही है वो 2 करोड़ से कम है, तो उस केस में जो फार्मूला है वो टैक्स इज इक्वल टू टोटल रिसीप्ट फ्रॉम YouTube इनटू 8% इनटू टैक्स रेट एज पर इनकम टैक्स स्लैब। लेकिन अगर हम बात करें फाइनेंशियल 2017-18 की, तो सरकार ने यहां पे इस 8% को कम करके 6% कर दिया फाइनेंशियल 2017-18 के लिए। यानी कि अगर 2017-18 का अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं और आपका गूगल एडसेंस से पैसा आता है, यूट्यूब से आप कमाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपका जो फार्मूला लगेगा वो कुछ इस तरह से लगेगा। टैक्स इज इक्वल टू टोटल रिसीप्ट फ्रॉम यूट्यूब इनटू ओनली 6%। जी हां, ये ध्यान देने वाली बात है कि जितनी भी कमाई आई आपके पास पूरे साल में उसके केवल 6% भाग पर ही लगेगा 2017-18 फाइनेंशियल ईयर के केस में, और इनटू टैक्स रेट एज पर टैक्स स्लैब। जैसा मैंने आपको बताया इनकम टैक्स स्लैब की जो भी टैक्स रेट होगा उसके अनुसार फिर यहाँ पे उस टैक्स रेट को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी टैक्स निकल के आएगा वो हमारी यहाँ की टैक्स लायबिलिटी होगी जो हमें गवर्नमेंट को जमा करनी है। तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि अगर आप यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, गूगल एडसेंस के थ्रू आपके खाते में पैसा आ रहा है, तो आप किस तरीके से अपनी टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। अगर मैं बात करूं सिर्फ फाइनेंशियल 2017-18 की, तो उस केस में आप कुछ इस तरीके से अपनी टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि जितना पैसा आपने पूरे साल में यूट्यूब से कमाया अगर वो 2 करोड़ से कम है, तो उस केस में आप यहां लगाएंगे टोटल रिसीप्ट फ्रॉम यूट्यूब इनटू 6%, यानी कि जितना कमाया उसका सिर्फ 6% भाग पर ही टैक्स लगेगा, और उतने भाग पर फिर आप टैक्स लगा देंगे इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार जिस कैटेगरी के अंदर आप आते हैं। जो भी टैक्स आएगा आप उसे जमा कर देंगे। लेकिन अगर आपने कोई एडवांस टैक्स जमा किया हुआ है या आपने कोई टीडीएस कटवाया है, तो आप वहां पे उसमें से माइनस कर सकते हैं। आपकी यदि कोई 80C के तहत डिडक्शंस है तो वो आप ले सकते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स कंप्यूट करते समय जो चीजें गवर्नमेंट हमें छूट देती है, चाहे वो 80C के डिडक्शन के तहत और चाहे वो हमें 80D के तहत, उसकी आप डिडक्शंस ले सकते हैं।
जो भी आपकी टैक्स बनेगा वो आपको टैक्स देना होगा। और सबसे बड़ी जो चीज है वो कुछ ITR के विषय में भी है, मैं उसको भी बताना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस टैक्स में से, जी हां, आप इस टैक्स में से कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिन्हें आप घटा सकते हैं। जी हां, जिन्हें आप घटा सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में भी हम जान सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिन्हें आप अपनी इनकम में से लेस कर सकते हैं, यानी जिनको पर टैक्स नहीं लगना है। तो हम उस इनकम में से आपके ऐसे एक्सपेंसेस जिन्हें आप सेटल कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, वो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, जानते हैं उसके बारे में भी। तो फ्रेंड्स, अब हम बताने जा रहे हैं आपको ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जिन्हें आप सेटअप कर सकते हैं अपनी इनकम में। जी हां, जो आपकी साल की इनकम है उसमें आप उसको सेटअप कर सकते हैं। ऐसे कौन से खर्चे हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेवेन्यू एक्सपेंसेस की, जी हां, यानी कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे जिन्हें हम सेटअप कर सकते हैं। और वो एक्सपेंसेस में सबसे पहले यदि मैं कहूं, बात करूं, तो वो है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस। दोस्तों, मैंने अपने पिछले कई वीडियो में ये एक्सप्लेन करा है, मैंने ऐसे कई वीडियो बनाए जिसके अंदर मैंने बताया है कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते क्या हैं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं जब आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। YouTube से कमाने वाले पर्सन से आप, तो आप अपने इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय अपनी इनकम में से कौन कौन से खर्चों को सेटअप कर सकते हैं। उसके अंदर पहला आता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस। और वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या हैं दोस्तों? YouTube के लिए यदि हम उन पर्सनों के लिए बात करें जो YouTube से पैसा कमा रहे हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस उनका यहाँ पे वो माना जाएगा किसी भी वीडियो को बनाने में, ध्यान दीजिएगा, किसी भी वीडियो को बनाने में या उस वीडियो को अपलोड करने में जो भी खर्चा आता है, उन खर्चों को आप यहां पे अपनी साल की जो इनकम है उसमें आप फुल अमाउंट उसका, जी हां, पूरा अमाउंट आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम, यानी आप अपनी इनकम के अगेंस्ट ये सारे एक्सपेंसेस में सेटअप कर सकते हैं। और ये हैं कौन से, जैसे हम एग्जांपल दें तो दोस्तों इस एग्जांपल में सबसे पहले मैं बात करूं इंटरनेट की। दोस्तों, इंटरनेट, जब भी आप YouTube का काम कर रहे हैं, YouTube पे वीडियो बना रहे हैं, लोड कर रहे हैं, तो इंटरनेट का जरूर आप यूज करते होंगे। तो जो इंटरनेट का एक्सपेंसेस है वो हमारा एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, क्योंकि वीडियो को बनाने में और लोड करने में जो भी खर्चा है उसके अंदर ये खर्चा भी शामिल है, इंटरनेट एक्सपेंसेस। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी बिल। और यदि हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी बिल के अलावा हमारे कैमरा या कंप्यूटर्स, जी हां, कैमरा, कंप्यूटर। चौथा हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो दोस्तों कुछ इस 4-5 तरह के ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिन्हें हम पूरे अमाउंट अपनी इनकम में से सेटअप कर सकते हैं। ये वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं जिनका जो खर्चा हमारे वीडियो को बनाने में और उसको लोड करने में आया है। इंटरनेट बिल, यानी कि इंटरनेट का जो भी बिल आया है, इंटरनेट का जो भी खर्चा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमारा कैमरा और कंप्यूटर का एक्सपेंसेस या रिपेयर और मेंटेनेंस से रिलेटेड। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस वीडियो को बनाने में और लोड करने में इनका खर्च हुआ है इनके ऊपर, तो इसलिए वो सारे जो हैं हमारे टोटल फुल अमाउंट उनका हमारी इनकम में से लेस हो जाएगा। और इसके अलावा जो सेकंड है वो है हमारा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जी हाँ, ऐसे कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं जिन्हें हम अपनी इनकम में सेटअप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं उसको हम अपनी इनकम में से फुल अमाउंट में सेटअप नहीं कर सकते। जी हाँ,
रेवेन्यू एक्सपेंसेस का तो फुल अमाउंट आप अपने इनकम से सेटअप कर लेंगे, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर के कुछ परसेंटेज ही आप या जितना भी एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत है, केवल उतना ही भाग हम अपनी इनकम में सेटअप कर पाएंगे उस कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो हम जानते हैं कौन कौन से ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं जिनका कुछ भाग हम सेटअप कर सकते हैं अपनी इनकम में। तो चलिए हम उसकी भी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, कौन से हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिन्हें हम अपनी इनकम में सेटअप कर सकते हैं अगर मैं YouTube यानी गूगल एडसेंस से पैसा कमा रहा हूं? तो सबसे पहले हम जानते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं। दोस्तों, इस कैपिटल एक्सपेंडिचर में जैसे मैं बात करूं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरा की। जी हां, तो कैमरा का जो हम कैमरा खरीदते हैं उसका सिर्फ मैं 15%, जी हां ध्यान दीजिएगा, 15% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कैमरा, टोटल कॉस्ट ऑफ कैमरा सेट ऑफ on deducing method in each year। यानी कि कैमरा का केवल 15% भाग, जो भी कैमरा हमने खरीदा है जिस कॉस्ट पे, उसकी टोटल कॉस्ट का केवल 15% भाग ही हम प्रत्येक साल अपने इनकम में उसका सेटअप कर सकते हैं। दूसरा, सेकंड है हमारा कंप्यूटर। दोस्तों, यदि मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर में केवल 60% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर, केवल 60% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर को ही हम अपने इनकम में सेटअप कर सकते हैं प्रत्येक ईयर। सेट ऑफ ऑन रिड्यूसिंग मेथड इन ईच ईयर। अब इसके अलावा भी कुछ एसेट्स हैं, अदर एसेट्स, कुछ और भी हमारे ऐसे हम कह सकते हैं, कुछ हमारे और भी ऐसी अदर चीजें हैं, वो एज पर इनकम टैक्स स्पेसिफाइड एक्ट 1961 के तहत जो भी रेट होंगे, उसकी जो भी परसेंटेज होगी, उसके अनुसार वो सेटअप किए जाएंगे। यानी कि हम अगर टोटल इसका निचोड़ ये कहें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का कभी भी फुल अमाउंट सेटअप नहीं होता किसी भी साल आपकी इनकम में। जी हाँ, जैसे कि हमने रेवेन्यू एक्सपेंसेस का टोटल अमाउंट को सेटअप कर दिया, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर का कभी भी पूरा अमाउंट सेटअप नहीं कर सकते हम अपनी इनकम में। जी हाँ, प्रत्येक साल कितना भाग करना है कैमरे का बनाया, मैंने बताया 50% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कैमरा, जितने का आपने कैमरा की उसकी टोटल कॉस्ट का 15% भाग ही आप सेटअप कर सकते हैं। कंप्यूटर के केस में 60% कर सकते हैं, और बाकी जितने रह गए जो भी अदर एसेट्स हैं उनका केवल आप उतना परसेंट ही कर सकते हैं जितना इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिया गया है, केवल उतने परसेंट को ही आप सेटअप कर सकते हैं। अब बात आती है आईटीआर की। जी हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न का भरा जाना है। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न की बात करें तो जो सबसे पहले मैं आईटीआर फॉर्म की बात करूंगा, तो जो आईटीआर फॉर्म है वो है सुगम 4S। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, आईटीआर फॉर्म का जो नाम है सुगम 4S, ये उनके लिए है जो लोग यूट्यूब से अर्निंग करते हैं, जिनके पास गूगल एडसेंस से पैसा आता है। ये फॉर्म उनके लिए दोस्तों, आईटीआर फॉर्म सुगम 4S। इसकी जो लास्ट डेट है, आईटीआर फाइलिंग डेट,
वो है 31 जुलाई 2018, और हम कह सकते हैं 18 की जगह यहाँ कोई भी सन हो सकता है। मैं अगर सीधी बात करूं कि 31 जुलाई, जी हाँ, यानी कि जिस साल का हम कर रहे हैं उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 31 जुलाई तक वो जमा हो जाना चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न्स, यानी कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए 31 जुलाई तक। ये इसकी लास्ट डेट है, ये इसका रिटर्न फॉर्म है। और दोस्तों बात यदि की जाए जिनकी कमाई 2 करोड़ से ज्यादा है, जी हाँ, जिनकी कमाई 2 करोड़ से ज्यादा है, तो मैं यदि बात करूं इन केस ऑफ अर्निंग ग्रेटर देन 2 करोड़, दोस्तों जिसकी 2 करोड़ से ज्यादा इनकम है उस केस में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। उस केस में सबसे पहली चीज कि उन्हें अपनी बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। जी हाँ, जो लोग YouTube से पैसा कमाते हैं, जिनके पास गूगल एडसेंस से खाते में पैसा आता है, उन लोगों को यदि उनकी साल की इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो उनको सबसे पहली चीज अपनी बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी, यानी उनका हिसाब किताब रखना पड़ेगा। दूसरा, उसके लिए एक सीए द्वारा ऑडिटिंग, यानी कि सीए को भी एक अपना एक फीस देके रखना पड़ेगा कंसल्ट के रूप में, ताकि वो उनको समय समय पर गाइड करता रहे, उनकी ऑडिटिंग कर सके। जी हाँ, यानी कि उनका ऑडिट होना तय है। जो लोग 2 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं पर ईयर साल में यूट्यूब से, उनका ऑडिट होना तय है। इसलिए जरूरी है कि वो अपने लिए एक सीए को नियुक्त कर लें और उसके बताए हुए जितने भी पाए हैं ऑडिटिंग से रिलेटेड बुक्स मेंटेन करने के, उनको प्रॉपर रेगुलर करें। ये सबसे बड़ी चीज है। सेकंड, उनके केस में जो टैक्स कैलकुलेशंस होगा वो कुछ डिफरेंट तरीके से होगा, यानी कि उसमें टैक्स और टैक्स की कंप्यूटेशंस कुछ दूसरे मेथड से होगी। उसके बारे में हम आपको अपने आने वाले वीडियो में बताएंगे कि उसका कुछ डिफरेंट थोड़ा सा अलग मेथड्स होगा, तो उसमें भी ध्यान देने की जरूरत होगी। यहाँ पे मैंने आज केवल उन लोगों के लिए बताया है जो नॉर्मल बंदे YouTube से पैसा कमाते हैं और जिनकी साल की आमदनी 2 करोड़ से कम है, वो किस तरह से अपना YouTube में इनकम टैक्स की कंप्यूटेशंस करेंगे, क्या वो उनकी टैक्स की लायबिलिटी रहेगी और कैसे वो ITR फॉर्म फाइल करेंगे, कौन सा ITR फॉर्म होगा, कौन सी उनकी डेट होगी। फ्रेंड्स, मैंने जितना आपको बताया, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक YouTube या गूगल एडसेंस के थ्रू पैसा कमाने वाले लोग अपनी इनकम टैक्स की गणना करेंगे और उसकी रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, यानी कि रिटर्न कौन से फॉर्म पे करेंगे, किस तारीख में उन्हें रिटर्न फाइल करनी होगी और कौन कौन से खर्चों को वो सेटअप कर सकते हैं अपनी इनकम से। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाले और भी अपडेट वीडियो आप तक पहुंच सके। और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को भी व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पे भी जरूर फॉरवर्ड करते रहिए ये इन्फॉर्मेशंस और मुस्कुराते रहिए। कोई भी क्वेश्चन यदि आपको है हमारे वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसको टाइप कीजिए, आपको रिप्लाई भी जरूर मिलेगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।